कौन सी ज्ञान की बातें हैं जो अगर वो रहस्य को जानो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। दुख, दीदी हाँ, ड्रामा के परमात्मा के रहस्य कुछ फंक्शन के बारे में बताया। ड्रामा के रहस्य को जानना। वॉइस क्लियर नहीं है दीदी। दुख और सुख दुख और सुख स्वयं भगवान में पर पढ़ाते हैं। भक्ति, ज्ञान, स्मृति और विस्मृति। बाबा कहते हैं कि दुख सुख ज्ञान और भक्ति का जो खेल चलता है इसको यथार्थ रीति दुख किसो एक्चुअली दुख और सुख का खेल। तो दुख और सुख में क्या खेल है? दुख और सुख का खेल का मतलब वो तो चलो दुनिया में, पर हम ऐसी कौन सी बात जानते जो दुख और सुख? ड्रामा है ये सारा कुछ। द्वापर से दुख शुरू होता है, हाँ। सतयुग से सुख। सृष्टि चक्र सब के ड्रामा है। अकॉर्डिंग सतयुग त्रेता सुख, द्वापर कलयुग दुख। इस तरह से दुख के बाद सुख आएगा, सुख के बाद दुख आएगा। तो नहीं चलो। तो ये बाबा कहते हैं इस खेल आवाज नहीं आ रही है। आवाज चली गई। तो बाबा कहते हैं कि इसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी मूंझेंगे नहीं। तुम जानते हो भगवान किसी को दुख नहीं देता, वह दुख करता सुख करता। जब सभी दुखी हो जाते हैं तब दुखों से लिबरेट करने के लिए वह आते हैं। सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? बच्चों ने क्या सुना? भक्ति का गीत। भक्ति को अंग्रेजी में फिलोसफी कहते हैं। तुम्हारी भक्ति फिलोसफी, इस्कॉन वाले हमेशा कहते हैं भक्ति की ये फिलोसफी है। टाइटल मिलते हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। अब फिलोसफी भक्ति तो छोटे बड़े मनुष्य सब जानते हैं। कोई से भी पूछे ईश्वर कहाँ रहते हैं तो कह देंगे सर्वव्यापी है। ये भी फिलोसफी हुई ना। अब शास्त्रों की तो कोई बात नहीं सुनाती। कोई भी भगत को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। न उनमें ज्ञान है न ज्ञान सागर के बच्चे हैं। ज्ञान सागर बाप को कोई नहीं जानते, न अपने को बच्चा समझते हैं। वह सब भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु भगवान को जानते नहीं है। तो भक्ति से क्या फायदा होगा? बहुतों को ये टाइटल मिलता होगा डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। संस्कृत पढ़ लेते हैं ना, वो टाइटल मिलता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। उन्हों की बुद्धि में तो एक ही बात है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। उसको फिलोसफी समझते हैं, इसे ही गिरते आए हैं। इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है धर्म ग्लानि। किसकी धर्म ग्लानि? कौन से पॉइंट? ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर सर्वव्यापी है। तो बाबा कहते हैं किसको साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा है? बीच बीच में नहीं आ रहा है दीदी आज थोड़ी सी गड़बड़ है, मतलब बीच बीच क्लियर में नहीं आ नहीं रहा है। है। बाबा आह्वान कर रहे हैं सेंटर पे आ जाओ। नहीं, जिसको वो कोई बात नहीं है, जो नहीं आ सकते नहीं आ सकते हैं, आज बट साउंड बनाई भी मनुष्य ने है। तुमको ये ज्ञान सुनाने वाला है एक ही रूहानी बाप। वो एक ही बार आकर समझते हैं।
अब हमको कोई मनुष्य से कुछ भी सीखना नहीं है, तुमको अब स्पिरिचुअल बाप से ही सुनना है। सुनने वाले हैं रूहानी बच्चे, आत्माएं, वह सब मनुष्य मनुष्य को सुनाते हैं। यह है रूहानी बाप का ज्ञान, वह है मनुष्यों का ज्ञान। ये बाबा भी साकार मनुष्य है ना। बोलो रूहानी बाप इस द्वारा हमें सुनाते हैं। और किसको सुना रहे? हम रूहों को सुनाते हैं, सुनते हैं। हम रूह फिर शरीर द्वारा औरों को सुनाते हैं। बाबा मुझे सुनाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान, बाकी सब है जिस्मानी। भक्ति में जिस्म की पूजा करते हैं। बाप कहते हैं देखो जिस्म खुद बॉडी कॉन्शियसनेस, तो पूजा भी किसकी की? शरीरों की पूजा की। अच्छा, शरीर की पूजा की और शरीर का सिंबल भी शरीर का ही रखा घर में भी। तो बाबा कहते हैं शरीरों को इष्ट समझा। ये तुम तो आत्मा फिर भाई। भी देवी देवता को तो पूछते हैं, एक सेक्ट है, मतलब उसमें तो उनके गुरु और गुरु के गुरु की ही पिक्चर है और कोई देवी देवता नहीं है। हाँ वही है ना। शरीर शरीर करते करते फिर कलयुगी शरीर को भी पूजने लग गए। सत्युगी शरीर वो भी चलो ठीक है। तो बाबा कहते हैं हम उनको तो सदगति देने, कोई सवाल पूछे तो बोलो हमारा कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, हम उसको फिलॉसफी कहते हैं, अर्थात भक्ति मार्ग का ज्ञान है। सदगति देने का ज्ञान सिर्फ एक बाप ही देते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही गाया हुआ है। तो तुम बच्चों को कोई सी डिबेट नहीं करनी है। बाप कहते ज्ञान की अथॉरिटी, ज्ञान सागर मैं हूं। मैं तुमको कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाता हूं। देखो कितनी क्लैरिटी है बाबा ने। अगर शास्त्र से सुनाए तो फिर मतलब मेरा ज्ञान कहाँ से हुआ? बुक्स से रेफर किया ना। तो मैं तो अपना ज्ञान सुनाता हूँ, तो मुझे बुक से क्या रेफरेंस चाहिए? वो कहते हैं कि शास्त्र प्रमाण चाहिए, गुरु प्रमाण चाहिए आपके ज्ञान को। तो फिर वो खुद का कहाँ हुआ? शास्त्र का हुआ। और शास्त्र कब लिखे, किसने लिखे, ये सब क्वेश्चन मार्क है ना पूरा। तो जैसे कोई महाभारत का सीरियल देख के कहे देखो ऐसा हुआ था महाभारत, हम क्या कहेंगे? जो शास्त्र सुने हुए वो क्या कहेंगे? ये तो चलो कमर्शियल करने के लिए उसको थोड़ा इस तरह का रूप दिया गया, एक्चुअल थोड़ी ऐसा हुआ। तो इसका मतलब प्रेजेंट वाले तो इसको ही मानेंगे ना। सीरियल में जो दिखा रहा है वही उनका पिक्चर है परमात्मा के, श्री कृष्ण के प्रति। पर हम वो कहते कि नहीं शास्त्र है। अब शास्त्रों में जो दिखा है वही पिक्चर माइंड्स में बैठे, तो एक्चुअल जो है वो तो और अलग है। तो ये रूहानी बाप बैठ रूहों को समझाते। इसलिए देही अभिमानी बनने में बच्चों को मेहनत लगती है। हम आत्माएं बाप से वर्षा लेती है। बाप के बच्चे जरूर बाप की गद्दी के वारिस होंगे ना। लक्ष्मी नारायण भी देहधारी है, उनके बच्चे जिस्मानी बाप से वर्षा पाते हैं। ये बात ही न्यारी है। सतयुग में भी जिस्मानी बात हो जाती है, वहां यह नहीं कहेंगे कि रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। देह अभिमान को तोड़ना है, हम आत्मा है और बाप को याद करना है। यही भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। याद अक्षर हिंदी का है। तो ये नॉलेज तुमको अभी कौन देते हैं? ये कोई मनुष्य नहीं जानते। जन्म जन्मांतर मनुष्य मनुष्य से बात करते आए हैं। अभी रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं, ये रूह सुनाते हैं, इसलिए उसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। रूह सुनाते हैं और रूह सुनती है, इसलिए रूहानी नॉलेज। आत्मा फील करते हुए बोल रहे हैं, इसलिए वो पूरा जिस्मानी नॉलेज है ना, फिजिकल। जो भी गुरु आदि है वो अपनी गुरु की पोस्ट से फील करते हुए सुनाते। चलो ठीक है, मेल या फीमेल का पोज नहीं है, लेकिन फिजिकल तो पोज है ना।
और वो फीलिंग नहीं है। चलो, तो गुरु ये भी फिर भी वो अपना कॉन्शियसनेस नहीं भूलते, मेल या फीमेल का, कहाँ भूलते, क्योंकि ये फीलिंग ही एम्बेडेड नहीं है कि मैं रूह हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये फीलिंग है। तो ये बात ही न्यारी है। सत्युग में भी जिस्मानी बात हो जाती है, देहाभिमान को तोड़ना है। गीता को भी वह स्पिरिचुअल नॉलेज समझते हैं, परंतु उसमें नाम कृष्ण देहधारी का डाल दिया है। बाप कहते हैं कि कोई भी मनुष्य में ये नॉलेज हो नहीं सकती। कभी भी कोई तुमसे डिबेट करते हैं तो बोलो यह है तुम्हारा भक्ति का ज्ञान, मनुष्य के बनाए हुए शास्त्रों का ज्ञान। सत्य ज्ञान तो एक ज्ञान सागर के पास ही है ना, जिसको कोई बुक्स के रेफरेंस नहीं करनी पड़ती है, तो वही पूरा ज्ञान दे सकता है ना, वही खुद नॉलेज दे रहे हैं। उन्हें सुप्रीम बाप कहते हैं। पूजा भी उस निराकार की होती है। अगर और निराकारियों की पूजा होती तो वह भी उनके बच्चे ही है। निराकार में तो एक ही होगा ना, और बाकी जो निराकार है वो उनके बच्चे। शालीग्राम, मिट्टी का शालीग्राम बनाकर पूजते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं। वो कौन सा दिन है मिट्टी का शालीग्राम बनाकर पूजते हैं? जनरली शिवरात्रि के दिन। महाशिवरात्रि में शिव रुद्राभिषेक। और शालीग्राम की पूजा इकट्ठी होती है। तभी तो बाबा कहते हैं मेरा और आपका बर्थडे साथ में होता है। तब भी शालीग्राम करते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं। हम आत्माएं भी वहां रहती है। वह ज्ञान का सागर आकर ज्ञान सुनाए सबकी सदगति कर देते हैं। वह है परे ते परे रहने वाला परम पिता परमात्मा। सभी आत्माएं ब्रदर्स को पाठ मिला हुआ है। अगर और निराकारियों की पूजा होती है तो वह भी उनके बच्चे ही है। सभी आत्माएं ब्रदर्स को पाठ मिला हुआ है, जो फिर शरीर धारण कर भाई बहन बनते हैं। आत्मा सब एक बाप के बच्चे हैं। आत्मा जब शरीर धारण करती है तो स्वर्ग में सुख, नरक में दुख को पाती है। यह क्यों होता है? समझाया जाता है। ज्ञान और भक्ति, वह है दिन, वह है रात। ज्ञान से सुख, भक्ति से दुख, ये खेल बना हुआ है। अगर दुख और सुख का खेल है और ज्ञान और भक्ति का खेल है, ज्ञान और भक्ति का खेल मतलब जैसे दुख और सुख का खेल है, तो ज्ञान और भक्ति का खेल मतलब हाँ, मतलब वही ज्ञान और भक्ति का खेल मतलब दिन और रात। हाँ, आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति, राइट। तो आधा कल्प सुख और वही आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प दुख वही आधा कल्प भक्ति। तो इज इक्वल टू ज्ञान इज इक्वल टू सुख, भक्ति इज इक्वल टू दुख। कैसा बाबा ने इक्वेशन बनाया है आधा कल्प के अकॉर्डिंग। तो इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान से सुख, भक्ति से दुख, ये खेल बना हुआ है। ऐसे नहीं कि दुख में दुख सुख भगवान ही रचते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान दुख सुख रचते, भगवान को बुलाते। ये सब खेल उसने रचा। ये भी कितना बड़ा प्रॉब्लम है। ये सब खेल उसने रचा, तो कौन सा खेल रचा? चलो अच्छा खेल तो मालूम भी नहीं उनको, फिर बुरा में कौन सा है? मर्डर हुआ जो भगवान ने रचा, किडनैप हो रहे तो भगवान ने रचा है। सारा खेल उसने रचा है ना। मैं ऐसा काम करूं, आप आएंगे मेरे पूजा करने मेरी? मैं ऐसा काम करूं, भगवान ने ऐसा रचा,
फिर उसकी पूजा कर रहे। तो मतलब इंसल्ट कर रहे ना, उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन ये बोलने वाले ही तो इंसल्ट कर रहे हैं उसको। तो बाबा कह रहे हैं बाकी ये है सब जिस्मानी ज्ञान, वो हम एक भगवान से सुनते हैं, हमको हुक्म मिला है। देखो क्या हुक्म है, सुनो। सिर्फ मुझ निराकार बाप से ही सुनो, ठीक है? हुक्म मानेंगे कि थोड़ा इधर सुनेंगे? सिर्फ एक निराकार बाप से ही सुनो। कुछ कमी है क्या बाबा में, जो हम 1 घंटा मुरली सुनने के बाद और भी सुनते हैं इधर उधर की बातें? कुछ कमी लगती है? हाँ, टाइम बहुत है, टाइम नहीं है। हाँ भाई, कमी हो तो सोचे ना कि चलो थोड़ा सा यहाँ इधर सत्संग में सुने, उधर भी सुने। संपूर्ण ज्ञान, ठीक है? क्या बाबा ने कहा, बोलो राजू बहन, क्या बोला बाबा ने? मैं दीदी 6 महीने से कोई भी क्लास में नहीं जाती हूँ, आप ही का सुन चलो भाई, कंप्लीटली फॉलो किया, पूरा ही फॉलो किया 100%। दीदी सभी सुनकर ऐसे भी नहीं है? सुनना, दीदी सुनकर भी नहीं सुनना। नहीं, सुनकर नहीं सुनना नहीं होता है, वो कुछ नहीं, आप कहीं जाते हो, कुछ ऐसा सुनते नहीं हो होता तो है और वो। सुनना नहीं। मतलब कोई बहुत मजबूरी है, हम बैठे हैं, वो एक अलग बात है। हम स्पेशली जाके सुने, वो यूट्यूब चैनल ऑन करे, ये महाराज का वो महाराज का, वो नहीं चलेगा। दीदी मैं बाकी 1 साल से ऐसे यही ज्ञान सुनता हूँ, मैं 1 साल से यही ज्ञान सुनता हूँ। 1 साल से पहले भक्ति करते थे? हाँ करता था। अच्छा, जो कौन पहले भक्ति करते थे, अब वो मतलब चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, ऐसे कौन है कोई? अच्छा, सरोज बहन है, सभी है। 40 साल से, और कितने महीने से छोड़ दिया? साल भर हो गए। क्योंकि हायर मिल गया ना भाई, एक्चुअली छोड़ा नहीं हमने। 9th 10th में जाएंगे तो 9th स्टैंडर्ड से आगे ही जाएंगे ना, तो छोड़ा थोड़ी, बल्कि 9th से हमें बहुत हेल्प मिली है। 9th स्टैंडर्ड अगर 9th नहीं होता तो 10th में कैसे जाते? तो ये है, वैसे नहीं छोड़ा, इसलिए अब जो 10th पढ़ने लगेगा, फिर वो 9th स्टैंडर्ड की बुक्स, तो वो एग्जाम में पास हो जाएगा। दीदी घर में जो मंदिर है उसमें फोटो रखे हुए हैं, तो अब उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो बाबा ने मना नहीं किया है, वो नहीं करो भले, वो तो ठीक है, बट अभी अपनी इंटरेस्ट से हम जो करते हैं वो है। तो बाबा कहते हैं अभी आज क्लियरली बाबा ने कहा हमको हुक्म मिला है कि सिर्फ मेरे मुझ यहाँ तो जो निराकार। दीदी जो मूर्ति वगैरह, पहले तो फोटो वगैरह रखते ही थे, पर वो सब मंदिर में दे आए, हम तो पूरा खाली कर दिया। अच्छा, उनको ऐड कर दिया, सारे वहाँ मंदिर में दे आए। मतलब वो अपना सोचो, जिसको जैसे संकल्प आता है, बट दिल की बात। दीदी अभी जब ज्ञान बताना है तो थोड़ा भक्ति का तो बेस चाहे मालूम रहना चाहिए ना उनको। कहते ईयर नो इविल, हम एक भगवान से सुनते हैं, भगवान ने ऐसे मारा, ये हुआ, फिर ऐसा किया, ऐसे खून लहू निकल रहा है, ये सब क्या मजा है? यो हाँ, सॉर्ट ऑफ। तो बाबा कहते हैं तुम मनुष्य से सुनते हो, देखो ज्ञान सुनेंगे, मनुष्य से सुनते, रात दिन का फर्क है। बड़े बड़े विद्वान शास्त्र आदि पढ़ते हैं, वो तो हमने भी बहुत पढ़े। अब भगवान कहते तुमने गुरु बहुत किए, अब उनको छोड़ो, सदगुरु मिल गया, मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो, ये करो। बहन मिली थी ना, एक बहन बाबा से, तो भक्ति का था, बाबा ने कहा बच्चे बीज को पकड़ो। जब बाबा से मिले तो बाबा ने एक ही कहा, बच्चे बीज को पकड़ो, टाल टालियों को पकड़ने से क्या फायदा? वो टाल टाली गिरे तो गया, बीज को वो पकड़ेंगे तो पकड़ भी तगड़ी रहेगी ना।
बाबा इसलिए कहते हैं भगवान है ही निराकार, उनका नाम है शिव। अभी हम उनसे सुन रहे हैं। बाप खुद अपना परिचय और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। फिर हम आपसे शास्त्रों आदि की बात सुने ही क्यों? एक तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चारों युगों की, और फिर लॉजिकली, और फिर कंप्लीट गुण भी, गुण युक्त भी है, और फिर मेरा फाइनली एम क्या है वो वाला है, उस पर फोकस है। तो ये सब मिलने के बाद अब फिर बाबा कहते हैं क्यों सुने, और वो ही सुनना है जो ऑलरेडी सुना हुआ है। इधर ऐसा हुआ, इधर ऐसा हुआ, ये जो जो भी बातें बताई है, स्टोरीज, वो तो पता भी है। तो बाप खुद अपना परिचय देते, फिर हम आपसे शास्त्रों आदि की बात सुने क्यों, हम आपको रूहानी नॉलेज सुनाते। सुनना हो तो सुनो। अच्छा, मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है, सारी दुनिया एक तरफ और तुम कितने थोड़े हो। बाप अब कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो पापों का बोझा है वो उतर जाएगा और तुम पवित्र बन जाएंगे। जो पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। अभी पुरानी दुनिया बदलनी है, कलयुग के बाद सतयुग आना है। सतयुग है पावन दुनिया, कलयुग में ही मुझे बुलाते हैं कि आकर पावन दुनिया बनाओ। सो मैं अब आया हूँ, मामे कम याद करो। अब दुनिया बदल रही है, ये अंतिम जन्म है। इस पुरानी दुनिया में आसुरी राज्य खलास हो, राम राज्य स्थापन हो रहा है। इसलिए अब अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। विषय सागर है ना, कमल फूल पानी के ऊपर रहता है, तो अब तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान पवित्र बनो। अंतिम जन्म, अंतिम समय। तुम बच्चे जानते हो हम राज्य स्थापन कर रहे हैं, अभी सारी दुनिया ही बदलनी है, ये जानते हैं। तो वह धर्म स्थापक सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते, पहले वह पावन होते हैं फिर पतित बनते हैं। सतयुग तो एक ही सदगति दाता, सतगुरु तो एक ही सदगति दाता है। मनुष्य जब वह धर्म स्थापन करते, मनुष्य गुरु करते तब है जब सदगति में जाना चाहते। जब पाप बहुत होते तब रूहानी ज्ञान सुना, बाप ज्ञान सुनाते। भक्ति का फल तुमको भगवान से मिलता है। फल एक्चुअली जब कर्म करने होते हैं ना, वो थोड़ा तकलीफ होता है। फल खाना होता है उसमें तो मौज होता है, वैसे भी नहीं होता है। तो भक्ति में हमने बहुत कर्म कांड किए, दंडवती परिक्रमा की ना, और क्या क्या किए, व्रत आदि सब किया, तो वो सब किया, पिनेंस आदि। तो फल जब होता है तो पढ़ाई में मेहनत है, फल मिलना हो तो उतनी एंजॉय करते। तो अभी क्या है, बाबा क्या क्या, बाबा ने क्या, कौन सी मुरली थी, 22-1, वो बधाई और विदाई 2 की मुरली है ना। बाबा ने क्या कहा, खाओ पियो मौज करो, हमेशा ही बाबा कहते हैं बस, लेकिन बाप के साथ साथ। बाबा मना नहीं करते, नहीं। हाँ फास्ट करनी, आज बताएंगे कौन सा करना है ना। तो अभी बताना, आज वाला करना है। हाँ कौन सा करना है वो करेंगे, मौज वाला, ये वाला नहीं है। पीला खाना है और हरा खाना है और गुलाबी खाना है, वो नहीं। खाली शरीरों को दुख देते हैं उसमें। हाँ बाबा कहते हैं इसलिए अब अंतिम जन्म, तो जो, हाँ कलयुग के बाद सतयुग आना है। कलयुग में ही मुझे बुलाते कि आकर पावन दुनिया बनाओ। सो अब मैं आया हूँ, मामे कम याद करो। अब दुनिया बदल रही है, ये अंतिम जन्म है। इस पुरानी दुनिया में आसुरी राज्य खलास हो, राम राज्य स्थापन हो रहा है।
इसलिए अब अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। ये व्रत है, अंतिम जन्म है। तुम बच्चे जानते हो हम राजा स्थापन कर रहे हैं। मनुष्य गुरु करते तब जब सदगति में जाना चाहते, जब पाप बहुत होते तब रूहानी बाप ज्ञान सुनाते। भगवान भक्ति नहीं सिखलाते, वह ज्ञान देते। कहते मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और कोई पावन बनने का रास्ता ही नहीं है, प्योर बनने का। एक है फिजिकल प्योर, चलो ब्रह्मचर्य, एक है आत्मा पवित्र बन जाए। उसके लिए आत्मा पवित्र बनने का डेफिनेशन है कोई भी अकाउंट आत्मा के साथ न हो, ये है पवित्र, किसी भी तरह का अकाउंट। अब उसका कोई और रास्ता है, और कोई रास्ता है? एक ही रास्ता है ना। तो ये बाबा कहते हैं और कोई पावन बनने का रास्ता ही नहीं है। नहीं किसी के पास है तो बताओ कि सारे कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाए। वो तो ज्ञान देते, कहते मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। नई दुनिया में सब स्वर्गवासी थे, अब पुरानी दुनिया में सब नरकवासी है। इसलिए बाप कहते मैं सबका उद्धार करने आता हूँ, मैं ही आकर रूहानी ज्ञान सुनाता हूँ। बाप अपना परिचय दे रहे हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अभी यह है नरक, नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है ना। ऐसे कैसे कहेंगे कि यहाँ ही स्वर्ग नरक है? जिनको बहुत धन है वो स्वर्ग में है। वो स्वर्ग मतलब एक एस्पेक्ट नहीं है। तो बहुत सुंदर चीज है, कहते ये तो पैराडाइस है, एक एस्पेक्ट ले लिया। फिर किसी के घर में बहुत सुख शांति, कहते यहाँ स्वर्ग है, वो एक एस्पेक्ट ले लिया। तो इसका मतलब स्वर्ग की डेफिनेशन क्या हुई? ये कलेक्टिवली हो गई ना। तो यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। कोई घर में 5 भाई है, सभी में बहुत एकता है, यूनिटी है, कहते ये तो स्वर्ग है। तो स्वर्ग ओनली धन वाला है या ओनली ब्यूटीफुल है? वो ये सब कलेक्टिवली मिलके। तो बाबा कहते हैं ऐसे कैसे कहेंगे कि यहाँ ही स्वर्ग नरक है? स्वर्ग तो होता ही नहीं दुनिया में, ये सब चीजें होगी वहां। यहाँ स्वर्ग कहाँ से आया? इसलिए हम कोई मनुष्य की बात सुनते नहीं है। बाप कहते तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, अगर ये बात है तो मामेकम याद करो। परसों की मुरली में था ना, तमो प्रधानता है होगी दुख होगा। तो अगर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो मेरे को याद करो। सारा दिन बुद्धि में ये नॉलेज रहनी चाहिए, सारा दिन। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। एक बाप से ही सुनना है, एक बाप से ही रूहानी बात सुननी है। किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना है। दूसरा है दूसरी बातों का वाद विवाद, ईश्वर सर्वव्यापी, डिबेट में बाबा ने आज कहा ना, डिबेट में नहीं जाना है। अच्छा दूसरी बात है देही अभिमानी बनने की मेहनत कर, सतो प्रधान बनने के लिए एक बाप को याद में रहना है।
एक बाप की याद में रहना है। वरदान है बाप के हाथ, लिखा सबने, वापस दिखाना है? नहीं, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है। ठीक है, फील करते जाए ये दृश्य को, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। बोझ उतारने व मुश्किल का सहज करने, हाथ और साथ। तो कितनी अच्छी बात बाबा ने कही कि मेरा हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है। वो हाथ में हाथ देते हैं ना, बंधन बनता है, तो इसका मतलब अब उनके हवाले। अब क्या है, वहां से हाथ निकाल के तो अब यहाँ हाथ डाल दो। अब जीवन इनके हवाले। निराकार है, हाथ कैसे लगाए? बाबा निराकार है। फिजिकली ब्रह्मा बाबा को इमर्ज कर सकते हैं। ऐसे में स्लोगन है पुरुषार्थ में सच्चाई हो, ये बहुत अच्छी बात है, तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। अब बताओ, पुरुषार्थ में सच्चाई किसे कहेंगे? एक स्थिति, वो तो निश्चय, वो तो चलो फिर भी फाइनल है, निश्चय प्रोसेस है। पुरुषार्थ में सच्चाई, बहानेबाजी नहीं। सच्चाई मतलब नो बहानेबाजी। सच्चा सच्चा चार्ट देना बाबा। हाँ, नो बहानेबाजी, नो जस्टिफिकेशन। सच्चाई उसको कहेंगे कि मैं रियली कंप्लीटली ट्राई किया, किसी भी एंगल से नहीं हो सकता है इसलिए नहीं किया, इसको कहेंगे सच्चाई। भाई नहीं हो रहा है, नहीं पॉसिबल है, वो तो ठीक है, लेकिन हर तरह से मैं ट्राई करके भी नहीं पॉसिबल है, उसको कहेंगे पुरुषार्थ में सच्चाई। राइट, यही होगा ना? तो ये सच्चाई होनी चाहिए कि मैं कंप्लीटली ट्राई करती हूँ, कोई भी पुरुषार्थ कि योग करना है, तो मैंने हर तरह से देखा कि बिल्कुल ही नहीं पॉसिबल है, फिर हम कहेंगे बाबा ठीक है, ऐसा है, बाबा के कमरे में आकर योग करना है। तो ये हम देखें, मैंने सब तरफ से ट्राई कर लिया कि ये बात तो मेरे लिए आउट ऑफ क्वेश्चन है, तो फिर और हर वे से ट्राई करना मतलब जितनी मेरी कोशिश है वो पूरा यूज करते हैं, फिर कहेंगे हाँ ठीक है, डिफिकल्ट है, नहीं हुआ, तो वो सच्चाई एक्सेप्ट करेगा बाबा। बाकी हम कहेंगे सच्चाई है, कर तो सकते हैं, इच्छा नहीं थी, इसको सच्चाई कहेंगे। इसलिए बाबा ने कितना क्लियरली कहा, पुरुषार्थ में सच्चाई हो, बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे, तब एक्स्ट्रा मदद मिलेगी बाबा को। अच्छा, मातेश्वरी के महावाक्य, ज्ञान और योग। अच्छा, ये बाद में करते, पहले ये कर लो। मम्मा के है, यह तो अपने को निश्चय कि परमपिता परमात्मा द्वारा हमें नॉलेज मिल रही है,
इस नॉलेज में मुख्य 3 पॉइंट है जिसके लिए अपने को पूरा पुरुषार्थ करने का ध्यान रखना है। इसमें पहले है योग अथवा ईश्वर, निरंतर याद, जिससे विकर्मों का विनाश होता है। दूसरा है ज्ञान, माना इस सारे ब्रह्मांड सृष्टि के आदि मध्य अंत कैसे होती है। जब यह नॉलेज हो तभी इस लाइफ में प्रैक्टिकल चेंज आ सकती है ये और हम रिपीट भविष्य करिए प्रारब्ध। दीदी, दूसरा वाला पॉइंट रिपीट करिए। ज्ञान माना पहले है योग, दूसरा है ज्ञान, माना सारे ब्रह्मांड सृष्टि के आदि मध्य अंत कैसे होती है, ब्रह्मांड की नॉलेज। यह नॉलेज तब हो तभी इस लाइफ में प्रैक्टिकल चेंज आ सकती है और हम भविष्य प्रारब्ध अच्छी बना सकते हैं। तीसरी पॉइंट है क्वालिफिकेशन, तो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अवश्य बनना है, तभी देवता बन सकते। योग, ज्ञान, धारणा, क्वालिफिकेशन। तो अपने आप को चलते फिरते खाते पीते इन तीनों पॉइंट पर ध्यान देना जरूरी है। इस एक ही जन्म में ज्ञान बल, योग बल और दैवी गुण की धारणा हो जाती है। तीनों का आपस में कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? तीनों का आपस में नहीं, ये तीन, ज्ञान, योग और धारणा। ज्ञान के बिना योग नहीं लग सकता और ज्ञान योग के बिना दैवी गुण आ नहीं सकते। तीनों ऐसे कनेक्शन है। ज्ञान बिगर योग नहीं लग सकता और योग बिगर दैवी गुणों की धारणा नहीं होती है, और ये तीनों नहीं हो तो सेवा हो ही नहीं सकती। इन तीनों पॉइंट पर सारी जीवन का आधार है, तभी विकर्मों का खाता खलास हो अच्छे कर्म बनते हैं। इसे ईश्वरीय जीवन कहा जाता है। मतलब तीनों का कनेक्शन है, ज्ञान, योग, धारणा, तभी वो ईश्वरीय जीवन है। दूसरा 2 है आज पैराग्राफ। अपना ये ईश्वरीय योग भारत में प्राचीन योग के नाम से मशहूर है। इस योग को अविनाशी योग क्यों कहते हैं? क्योंकि अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा सिखाया गया है। भले योग और मनुष्य आत्माएं भी सिखाती है, इसलिए योगाश्रम वगैरह खोलते हैं, परंतु वो प्राचीन योग सिखला नहीं सकते। अगर ऐसा योग होता तो फिर वो बल कहाँ है? प्राचीन योग सिखलाते तो फिर तो बहुत शक्ति होनी चाहिए ना। भारत तो दिन प्रतिदिन निर्बल होता जाता है। इससे सिद्ध है वह योग अविनाशी योग नहीं है। जिसके साथ योग लगाना है वही है ना, योग का मीनिंग ही चेंज हो गया करते करते। सिर्फ एक्सरसाइज, प्राणायाम, बस कितना हर चीज फाइनली फिजिकल लेवल पर आ गई। जैसे पूजा भी क्या हो गया, पूरा फिजिकल लेवल पर। नवरात्रा है, देवियों का पूजा, फिर नाचो गाओ, जागरण, फिजिकल। अब फिर रिचुअल, ये करना है। आज हम थोड़ा रिचुअल समझेंगे। तो इसी तरह योग भी अब काफी फिजिकल पर आ गया। तो वो जिसके साथ योग लगाना है वो खुद ही सिखला सकता है, बाकी औरों से तो योग लगाना ही नहीं है, तो फिर सिखलाएंगे कैसे? देखो कितनी अच्छी पॉइंट मम्मा ने बोली, समझा? सभी ने समझा? गुलाब भाई, बाबा ने क्या मम्मा ने कहा, जिससे योग लगाना है वह स्वयं, जिसके साथ योग लगाना है वो खुद ही तो सिखला सकते हैं, बाकी औरों से तो योग लगाना ही नहीं है, तो फिर सिखलाएंगे कैसे? मुझे ऐसे याद करो, मुझे ऐसे मिलो, मेरे पास इस जगह आओ, मैं ऐसा हूं, ये कौन बता सकता है? एग्जैक्टली वो खुद ही बता सकता है। ये तो स्वयं परमात्मा ही कार्य कर सकता है, वही हमें पूरा भेद बता सकता है। बाकी तो सब तरफ कहते हम योग सिखलाएंगे। ये तो हम जानते कि सच्चा योग तो खुद परमात्मा ही सिखलाए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना व दैवी राज्य स्थापन करते हैं। अब वो प्राचीन योग परमात्मा कर कल्प कल्प हमें सिखलाते।
कहते हैं आत्मा मुझ परमात्मा के साथ निरंतर योग लगाओ तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, आज का व्यक्त इशारे। हर एक यही संकल्प लो कि हमें शांति की शक्ति की किरणें विश्व में फैलानी है, तपस्वी मूर्त बनकर रहना है। अब एक दूसरे को वाणी से सावधान करने का समय नहीं है। अब मनसा शुभ भावना से एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ। मनसा शुभ भावना से, केवल शुभ भावना है। शुभ भावना किसे कहेंगे? शुभ भावना उसकी, आपने कुछ काम कहा, उसने नहीं सुना, नहीं किया, उसके बाद भी शुभ भावना, वही भावना जो करने के बाद होता था। शुभ भावना करने के बाद कितनी खुशी होती है, आशीर्वाद निकलता है ना, भाई भगवान तुम्हारा बहुत अच्छा करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वही आशीर्वाद जब नहीं किया तब निकले। शुभ भावना, शुभ भावना संपन्न बनो। ठीक है, चलो अभी